मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब कोई बात लोगों के लिए। हैप्पी मकर संक्रांति. Today is a little celebration day because this now the sun is coming this side. This side. नॉर्दर्न क्या बोलते हैं North उसको? side. भूमध्य North side. रेखा को क्या Anyway. बोलते हैं? इक्वेटर जुपिटर. इक्वेटर sun is taking अलग नाम. different route. भूमध्य रेखा. इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेट भूमध्य रेखा के उत्तरार्ध में जाता है. हाँ, North direction. नॉर्थ He डायरेक्शन. is moving in the north. Uttar, Uttarayan, Uttar, Ara. so now since today holy time start. Holy means not that holy. Anyway, Visarjana could not forget holy day from Haridwar. इधर से जमाल के निकालें. रुद्रनाथ जी कहीं गए होंगे. रुद्रनाथ जी गए हैं, शिल्पा भी गई है साथ. वो जो महाराज जी का भंडारा, अपन लोगों को ही बुलाया तो था लेकिन अपन लोग जाना नहीं चाहे. तो कंचन भाई बड़ा डेवलपमेंट हो गया. जी तो हाँ बाबा आपकी कृपा. कल अच्छे गीत गा रहे थे. काफी रियाज चल रहा है आपका. अच्छा. आपने बोला था कि मेरे को सुनाना था. यही सिखाते हैं, ये मेरे को सिखाते हैं. ये गुरु है. गुरु जी. कल तो ऐसा लग रहा था आप गुरु हैं. तो आपको फॉलो कर रहे थे, आप गा रहे थे, तो बजा रहे थे. नहीं वो 5 गाना मुझे गाने का था, तो मैंने बोला कड़वा कड़वा पहले समझा देते हैं लोगों को, बाद में वो मीठा तो महमूद भाई तो अच्छे गाते हैं ये. तो थोड़ा कुछ स्टार्टिंग में प्लानिंग ऐसा था, मैं कुछ मेरा थोड़ा इतना अच्छा नहीं था उनके जैसा. बट इट वाज ब्यूटीफुल. वो अच्छा दिल से सब गाया. मिला के ठीक रहा. बहुत अच्छा हुआ. बात तो बहुत. और वो लोग रात में ही चले गए. हाँ बाबा वो दोनों लड़के थे. एक्चुअली तबला वाला जो असली था ना वो नहीं आया. वो तो बहुत आता तो बात अलग थी. गाने वाला तो असली था. असली था. तबले वाले दूसरे को लाए तो कंडीशन पे लाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे लोग वो पतंग खरीदने का पूरा रात बाजार चलता है. हाँ. तो हम प्रॉमिस करके आए कि रात को हम आके तुमको पतंग दिलाएंगे. वो दोनों लड़के जो थे ना बजाने वाले, वो तो उसको जाने का ही था, वो तो नक्की था. तो महमूद ने बोला अभी रात को वाहन नहीं मिलता है तो मुझे देना, लाया हूँ तो रखना, मुझे तो रहने का ही था. महमूद भाई बोलते मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं रहने वाला. ये संगीतकार मुसलमान, मुसलमान. तो उनका लहजा जो था ना, कव्वाली वाला लहजा था. हाँ 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 बराबर. ये लोग शराब वराब की बहुत बातें करते हैं. हाँ उसकी बातों में वही था. मतलब वो उसी तरह से मुझे ख्याल आ गया था कि ये आदमी मुसलमान होना चाहिए. हाँ बोलने का लहजा ये वो सब थोड़ा सा उस तरह का था. और उर्दू में भी ज्यादा बोलता है. हाँ, उर्दू अल्फाज होते हैं थोड़े से जुड़ते हैं उसमें, इस वजह से वो ऐसा था. तो संक्रांति आ गई और शायद चली भी गई. ऐसे ही सब आता चला जाता सब कल का सपना हो गया है. कल का दिन आज ड्रीम हो गया. ऐसे तो कल का दिन जो है ना ड्रीम ही होना चाहिए. नहीं होगा तो फिर क्या करोगे. जो नहीं हो पाता वही तो सताता है आपके चित्त में. कल जब आज उभड़ के आता है और वो हटता नहीं है, उसी की तो पीड़ा रहती. तो कल तो भोगी थी सो भोगी थी, आज भी भोग रहे. याद कर करके ख्याल में आ रही है. Then yesterday was dream. And this moment present dream.
you can say present dream, current dream. and it will be past dream. ऐसे तो जिंदगी सपने जैसी नहीं है, सही है। नहीं लगता? कुछ कड़वे, कुछ मीठे अनुभव होते हैं, और हम वहीं खड़े रहते हैं जहाँ खड़े रहते हैं। कुछ लोग आज सुबह आए, मेरे ख्याल 3 4 5 लोग। आप भी सुबह आए? ये लोग आए, रोहित और ये लोग। आप कल आए? अच्छा, जो दीप्ति के साथ आए। तुम कल आ गए शायद, क्या आज? बाबा आ गए, कल आ गए। कल आ गए। ऐसा लगता है सत्य को सब लोग जानते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जानता था, तो मानते नहीं है, जानते तो सभी हैं। क्यों होता है ऐसा बाबा? ऐसा ही लगता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा सच है इसलिए हो, यही सच है। क्योंकि तुम सत्य के बगैर हो ही नहीं सकते। मतलब अपन क्या है, अपन जो करते हैं वो क्या करते हैं मालूम? सो जाओ यार सामने, मम्मी की गोद में सो यार, अच्छा लगता है जब सोता है। अरे एकदम मजा आ जाता। अब हम तो सो नहीं सकते, तेरे को सोए देख के ही मजा आता हम। ऐसा लगता है कि हम लोगों की मास्टरी सत्य को झुठलाने में है, हर चीज को झूठा कर लेना, इसमें हमारी गजब की मास्टरी। शुरू से ही जब पैदा हुए हैं तब से एक धंधा कर रहे हैं, सत्य को झुठलाने का रोज रोज धंधा करते हैं। जब तक हम उसे झुठला नहीं देते तब तक हमें चैन नहीं बोल। क्योंकि इस जगत में सच के अलावा और कुछ नहीं, झूठ तो है ही नहीं, सत्य ही सत्य है, हर जगह सत्य है, क्योंकि सत्य की ही सत्ता है। अब तुम्हारा अतीत भी अगर गहरे में देखो तो वो अपन कहते हैं सपना, लेकिन वो भी सत्य है, और तुम्हारा भविष्य भी सत्य है। लेकिन हम जिस जगह पर खड़े, उस जगह की वजह से हमें अतीत झूठ हो जाता और भविष्य सपना हो जाता, आने वाला सपना कल्पना हो जाता। कारण ना अतीत में है ना भविष्य में, क्योंकि यहाँ अतीत और भविष्य दोनों ही वर्तमान में है। वर्तमान के बगैर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सब कुछ वर्तमान में शाश्वत है, सनातन है। जैसे सकरात आई चली गई, दिन आया डूब गया, तो रात आ गई। अब क्या दिन डूब गया, क्या रात आ गई, ये सच है? ये किसी धरातल से सिर्फ देखा जा, किसी धरातल से। अगर थोड़ा उठ के देखना शुरू करें
तुझे दिनों रात वाली बात बेईमानी नहीं हो जाएगी? क्योंकि ना दिन होता ना रात होती। दिन और रात दोनों ही झूठी चीजें। जिस तरह से तुम्हारा अतीत तो भविष्य गहरे में शाश्वतता है। तुम एक साथ दिनों रात को देख सकते हो। जब एक साथ देखते हो तो कोई और ही चीज हो जाती है। तुम अतीत और भविष्य को एक साथ देख सकते हो। बस चेतना का जो पड़ाव है वो एक जगह पे ठहर गए। हम जो सामने होता है करीब करीब उसको ही सत्य मानते। अब अगर ये सामने है, जे आया कहां से? जो सामने वो आया है, जैसे दिन आया कहां से? दिन जो आया है आई वो दिखता नहीं। गहरे में रात में से ही दिन आया और दिन में से ही रात आई। कोई भेद तो है ना। अब ये जो बदलाव है ये हमें भ्रम में डालती और जीने के लिए अगर कहो संसार में कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ? अमन को लो थोड़ा फीवर जैसा। क्लियर आ गई? अच्छा, अच्छा है। तो डॉक्टर को दिखाया था? नहीं, दवाई ली। दवाई ले ली। हम जीवन के एक पहलू को देखते हैं और दूसरा पहलू हमें अंधेरे में रहता है। यही केवल बात है जो हमें भ्रम में रखती है और संसार में जीने के लिए भ्रम अनिवार्य है। बिना भ्रम के यहाँ ये मनोरंजन बंद हो जाए। ये मनोरंजन जैसे अब दिन हो गया तो एक उम्मीद है कि रात होगी, और फिर रात जब हो जाती तो एक उम्मीद रहती है कि दिन होगा। हम उम्मीद के सहारे जिंदे हैं, ऐसे समझ। हम जीवन इसीलिए हैं कि एक उम्मीद बनी रहती है हमें कि अब ऐसा होने ऐसा। अब जो रात है किसी क्षण में तो दिन थी और दिन किसी क्षण में रात होने वाला। ये मन की रचना इस तरह से रची गई कि मन क्या करता है, जो चीज सामने होती है, मन का ऐसे समझिए आप जैसे आप किसी छोटे से छिद्र से दुनिया को देख रहे हैं। बहुत छोटे से छेद से आप दुनिया को देख रहे हैं। मन थोड़ा एक आयामी। तो जब दिन होता है तो उसी क्षण रात होती है, तो मन मानने तैयार नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। जब रात होती है तो मन बिल्कुल मानने तैयार नहीं होगा कि दिन भी है इस पर। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि मन जीते ही एक पहलू, वो एक पहलू को जीता है और अगला पहलू होने को, उस आशा को जीता, उस खेल को जीता। इस खेल में एक खेल में होता है
और उसी समय दूसरे खेल का इंतजार करता। अगर दूसरे खेल का इंतजार न करे तो ये पास होना बड़ा मुश्किल हो जाए। अगर किसी को जो ख्याल आ जाए मन में, कभी कभी आपकी रात में नींद खुल जाती होगी, कभी कभी ऐसा होता है जब चित्त में बहुत विकार हो और ऐसी स्थिति हो और नींद खुल जाए तो तुम्हें पहाड़ जैसी रात लग सकती है। तुम्हें जी लगेगा सवेरा हो क्यों नहीं रहा, सवेरा हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा सवेरा, करवट ले लेकर परेशान है, सवेरा नहीं हो रहा। ऐसा कभी कभी होता है ना किसी को। हाँ। अगर अब ये ऐसा हो जाए कि ये रात थोड़ी लंबी हो जाए, क्या हालत हो। रात लंबी हो जाए तो हालत क्या हो जाए, या दिन लंबा हो जाए। क्योंकि मन जिन परिस्थितियों को जीता है वो विपरीत परिस्थितियों को जीता, ये मन का स्वभाव। विपरीत परिस्थिति के बगैर मन जी नहीं सकता, यही उसके एक मनोरंजन का खेल। जब तक हम मन को जीते हैं तब तक ये सब चीजें अनिवार्य हैं। तो ये जो संसार है पूरा का पूरा और इसकी पूरी रचना है, ये होने और ना होने का ही खेल। किसी क्षण तुम होते हो। अभी ये तो बात एक बड़े पैमाने पे हो गई। एक बहुत बड़ा पैमाना तो ये है, कभी तुम मृत्यु में होते और कभी तुम जीवन में। एक बड़े पैमाने, कभी तुम मृत्यु में होते हो और मृत्यु में भी तुम ही होते हो और जीवन में भी तुम ही होते हो। जिस तरह से रात में भी तुम ही होते हो और दिन में भी तुम ही होते हो, कोई अलग तो होता नहीं। रात जब होती है तो रात में तुम होते हो और दिन होता तो दिन में तुम होते। रात में तुम रात के साथ हो जाते हो, दिन में तुम दिन के साथ हो, दिन के साथ आत्मसात हो जाते हो, रात के साथ आत्मसात हो जाते हो। लेकिन तुम जो हो वो शाश्वत, तुम्हारा जो होना है वो शाश्वत। अब वो दिन के साथ हो जाए या रात के साथ। बड़ा पैमाना, जो बड़ा सर्किल, अब इसमें सर्किल में सर्किल, वो है जीवन मृत्यु। क्योंकि तुम कभी जीवन होते हो और कभी मृत्यु होते हो। जब जीवन के साथ होते हो तो तुम्हें जीवन सत्य लगता है, लेकिन रात तुम्हें मीठी क्यों लगती है? रात तुम्हारी जानी मानी हो। कई बार अगर पहली बार तुम्हें सोने का होता और पहली बार तुम्हें नींद का होता, पहली बार रात आती तो शायद तुम बहुत डर जाते। लेकिन इसकी क्या हो गई है, प्रैक्टिस हो रात। अब जिस तरह से रात है उसी तरह से मृत्यु। मृत्यु थोड़ी सी बड़ी रात है, बड़ा साइकिल है। वो बड़ा साइकिल कि कभी तुम मृत्यु होते, जिस तरह से कभी तुम रात में होते, कभी तुम मृत्यु में होते। जिस तरह से रात के अपने गुणधर्म है, इस तरह से मृत्यु के गुणधर्म। वो सघन अंधेरा है, यहाँ कुछ भी नहीं बचता, तुम करीब करीब खो जाओ। और फिर दूसरा पहलू है कि जीवन है, तो तुम जीवन के साथ होते हो। अब ये दोनों पहलू बिल्कुल बराबर और एक दूसरे को गजब का सहयोग करती है। अब आप देखो, रात दिन को सहयोग नहीं करती क्या?
रात तुम्हें इतने विश्राम में ले जाती है कि दिन भर तुम उछल कूद मचाते रहते हो, और दिन भर जब तुम उछल कूद मचाते हो तो रात के ठीक से सोते हो। अगर उछल कूद ना मचाओ तो रात का मजा नहीं ले पाओ। रात के साथ तुम आत्मसात नहीं हो सकते। रात रहेगी लेकिन तुम आत्मसात नहीं हो पा रहे तो तुम परेशान रहोगे। दिन रहेगा, अगर दिन में तुम मजेदार नहीं रह पा रहे, क्योंकि रात के अगर तुम नहीं सो पाए तो दिन तुम्हारा पूरा चिड़चिड़ा हो जाए, होगा कि नहीं? तो अब ये दो नहीं है, जीवन तो ध्रुवों से चलता है। जीवन की एक दशा है, वो दो ध्रुवों से चलती है। जीवन बिना मृत्यु के नहीं हो सकता और मृत्यु बिना जीवन के नहीं हो सकती। देखो मृत्यु कैसे होगी? जीवन होगा तभी तो मृत्यु, और मृत्यु होगी तो ही जीवन होगा। अब ये दोनों चीजें एक बड़ा साइकिल, जो मैं कह रहा हूं एक बड़ा साइकिल है, जीवन और मृत्यु का बड़ा साइकिल है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक जीवन में साइकिल पूरा का पूरा जीते हैं हम, और वो बार बार नहीं बदल रहा। अब ये रात का मजा क्यों लेते हो कि ये रोज का काम हो गया तुम्हारा, तो वो तुम्हें ठीक लगता है कि यार रात के रोज सो जाते हैं फिर उठ जाते हैं। इससे क्या हो गया, यहां तुम जागृत हो। इस खेल में फर्क बड़ा नहीं है। जीवन और मृत्यु और दिन और रात बिल्कुल एक सी चीजें हैं। यहां तुम इस खेल के प्रति जागृत हो, क्योंकि तुमने कई बार रात देखी और कई बार दिन देखा। जब रात और दिन तुमने देखा तो तुम कई बाहर हो गए इस खेल के। अब ये खेल तुम्हें बड़ा सरल पड़ता है कि रात आती है तो तुम डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है सवेरा होगा, और दिन होता है तो तुम्हें पता है शाम होगी, और बड़े आराम से विश्राम होगा। अब हुआ क्या है, सिर्फ बोध तुम्हारा इसमें जाग गया, बोध। और बोध ने सरल कर दी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया वही की वही हो रही, प्रक्रिया ज्यों की त्यों हो रही है, लेकिन चूंकि हम बोधपूर्ण हो गए उसके, और बोधपूर्ण हुए तो बड़ा सरल हो। इसी तरह से मृत्यु और जीवन का एक साइकिल है, बड़ा साइकिल। अगर इस साइकिल का पता लग जाए, उसके प्रति तुम बोधपूर्ण हो जाओ। जीवन जहां तुम जी रहे हो, जो सतत मृत्यु को पुकार रहा, या यूं कहो जो सतत मृत्यु की तरफ जा रहा, और मृत्यु सतत जीवन की तरफ आ रही है। ये एक बड़े साइकिल की बात, बहुत बड़ा साइकिल। और उस साइकिल के प्रति हम बोधपूर्ण नहीं है, बस इतना सा खेल है, खेल तो चल रहा। मैंने जैसे कहा, अगर तुम दिन और रात के प्रति बोधपूर्ण ना हो पाते, अच्छा कई जीव ऐसे हैं जिन्हें रात और दिन के साइकिल में मृत्यु ही हो जाती। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रात में पैदा होते दिन में मर जाते, दिन में पैदा होते रात में मर जाते। 24 घंटे की आयु बहुत बहुत प्राणियों को नहीं है। अब उनसे अगर पूछो कि दिन और रात क्या है, दिन और रात का साइकिल क्या है, तो वे बता नहीं पाएंगे। अब ये हमारी हालत उन्हीं प्राणियों जैसी है। हमारी जो हालत है, क्योंकि वहां बोध नहीं है, इतना ही फर्क है। और यहां अगर बोध आ जाए, अब जो लोग इसके खेल के बाहर चले गए, जिसे तुम देवता कहो, जिसे तुम बुद्ध पुरुष कहो, जिसे तुम जो कुछ नाम दो, वो हुआ क्या, वे भी सोते हैं, वे भी उठते हैं, वे भी मरते हैं, और वे भी पैदा होते। लेकिन क्या हुआ, उस साइकिल के बाहर आ गए। जो साइकिल है, अब बोधपूर्ण हो गए तो मृत्यु होती, फिर जीवन होता, और जीवन होती फिर मृत्यु होती। क्या बढ़िया खेल चलता है। जिस तरह से तुम्हारा दिन और रात का चल रहा, जो दिन और रात का खेल चल, ठीक ऐसा ही का ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा। इसमें रत्ती भर भेद नहीं, सिर्फ एक जागृति बढ़ गई,
और जागृति ने मृत्यु को उसी तरह से जान लिया जैसे नींद तो चलेगा। और जीवन जब आया तो जीवन को देख लिया। ये तुमने कभी जाना होगा। देखो मैं आपकी बात, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सब बुद्धत्व को कभी उपलब्ध रहे हैं, जो मैं केमिस्ट्री कह रहा हूं ये सब आप जानते हैं। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ कि वो जो जीवन और मृत्यु की जो स्मृति है उसके बाहर खड़े होने तुम्हारी बस वही खोई। जीवन और मृत्यु दोनों के बाहर खड़े होने की जो एक बोध थी वो बोध खो गया। अब बुद्धत्व क्या है? मजा देखना, कोई हाथ पैर नहीं उगाती। जीवन और मृत्यु के साइकिल के बाहर खड़े होकर देख लेना, इसका नाम बुद्धत्व। और घटनाएं जो की तो घटेंगी, बुद्ध भी मरेंगे और पैदा भी होंगे। ऐसा मत कोई मुक्ति का पैसा खेल नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये साइकिल चलता ही रहता है। जीवन सनातन है, सनातन। ये कभी कहीं जाके मुक्त हो जाएगा, कहीं जाके लय हो जाएगा, कहीं किसी उसमें, अब वो कहते हैं बूंदगिरी सागर, मुझे सब कहने की बात है। बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। मोक्ष बोलते हैं ना जीवन सनातन है, सनातन। और ये शाश्वत है, ये ऐसे ही चलता रहता है। जानकार व्यक्ति इसका मजा लेने लगता है। उसे मृत्यु और जीवन में भेद नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता कि मृत्यु जीवन की तरफ जा रही और जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा। बस एक इसके हम साक्षी हैं। अब इसका साक्षी हो जाने का नाम है बुद्धत्व। बहुत इमेजिनेशन मत बना लेना बुद्धत्व के बारे में कि वो होगा और सितारे खुलेंगे, पता नहीं क्या हो, कुछ नहीं, सब गिल्ली डंडे हैं। गहरे में तुम जीवन और मृत्यु के साइकिल के बाहर खड़े हो जाते हो, क्योंकि मूल रूप से तुम फिटनेस की तरह हो। ये प्रकृति तुम्हारे सामने खेल खेल रही है और जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने खेल खेल रहा है। तुम कभी जीवन होकर देखते हो, कभी मृत्यु होकर देखते हो, कभी तुम रात होकर देखते हो, कभी दिन होकर देखते हो। अब देखो फिर थोड़े से और नीचे चलो। बड़ा साइकिल जो है वो जीवन और मृत्यु, उसके बाहर खड़ा हो जाए तो समझो कि तुमने जीवन के सारे रहस्य को जाना, क्योंकि सारा जीवन तुम्हारे सामने से गुजरता। अभी बहुत गहरे में रात और दिन कहीं ना कहीं तुम्हें बोधपूर्ण होती है, कहीं ना कहीं बोध। चाहे तुम कितनी गहरी रात नींद में सो गए तो भी तुम कहीं ना कहीं बाहर खड़े रहते हो। कोई हिस्सा खड़ा रहता नहीं। किसी हिस्से ने कैसे कहा कि गजब की नींद आई, कौन खड़ा था। और संसार में कितनी उलझनों में तुम चले जाओ, कितने डूब जाओ, नरक में घूमे आओ, फिर भी तुम्हारा कोई हिस्सा बाहर खड़ा है। अब इस यहाँ जीवन में इस हिस्से को थोड़ा डेवलप कर लेना। पहले इस हिस्से को जीवन और मृत्यु के तो बाद में करोगे, पहले इसको डेवलप करना। बिल्कुल साफ समझ लेना है कि ना तो तुम दिन हो और ना तुम रात। अब थोड़े और सूक्ष्म, जरा और अपन अपनी तरफ आएंगे। अब एक गजब का खेल चल रहा जो बड़ा फास्ट है। वो क्या है? कभी तुम विचार होते हो और कभी निर्विचार होते हो। कभी तुम होते हो विचार और कभी होते हो निर्विचार। निर्विचार होना वही बात है जैसे तुम रात में चले, और विचार होना ऐसा जैसे तुम दिन में आ। अभी तुम गोते कैसे खा रहे हो? बहुत बहुत नीचे के तल पे गोते खा रहे हो। अब जब तुम विचार होते हो तो तुम ये मानते हो कि तुम विचार हो, और जब निर्विचार होते हो तो ये मानते हो कि निर्विचार। जब कुछ नहीं होता तो तुम्हें लगता है कुछ नहीं है। अब वो घटना क्या है कि निर्विचार की जो घटना है वो कम समय के लिए घटती जरूर है,
क्योंकि विचार बिना निर्विचार के हो ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से बिना रात्रि के दिन नहीं हो सकता है, बिना मृत्यु के जीवन नहीं हो सकता है, उसी तरह से बिना निर्विचार के विचार नहीं हो सकता। विचार अगर है तो निर्विचार से ही आया है, क्योंकि सारी चीजें ऐसे ही आती। ये प्रकृति आई है तो परमात्मा से आई, परमात्मा है तो प्रकृति है, और प्रकृति फिर परमात्मा। ये और बड़ा साइकिल, ये जो मैंने जीवन मृत्यु का साइकिल बताया, इससे एक ऊपर और साइकिल। उस साइकिल में ये प्रकृति पूरी परमात्मा में लय होती है और फिर परमात्मा में से प्रकट होती है। मजा देखिए। अब उसका ही छोटा रूप है जो मैं कहता चला आ रहा हूं, वो एक बड़ा डायमेंशन हुआ। फिर दूसरा डायमेंशन जो है इस खेल का, कि जीवन है और मृत्यु। जीवन मृत्यु में लय हो जाता है और मृत्यु से जीवन प्रकट होता है। सारी सृष्टि परमात्मा में लय हो जाती है और परमात्मा से सारी सृष्टि निकल रही। ये एक क्रम चल रहा है, ये सनातन क्रम चल रहा है, सतत क्रम चल रहा है जी। सिर्फ इस सारे क्रम के प्रति बोधपूर्ण हो जाना, खेल बोधपूर्ण होने का है। अब एक साइकिल तो बड़ा हो गया वो, कि परमात्मा से सृष्टि, सृष्टि से परमात्मा, ये एक साइकिल चल रहा है। दूसरा साइकिल चल रहा है कि जीवन से मृत्यु से जीवन प्रकट हो रहा और जीवन मृत्यु में लय हो रहा। तीसरा साइकिल है कि रात दिन में लय हो गई और दिन रात में लय हो गया। ये तीसरा साइकिल है। चौथा साइकिल है विचार और निर्विचार। अब विचारों के इतने पीछे मत पड़ो, ये निर्विचार से ही आती, सारे विचार निर्विचार। अब इनके प्रति भी बोधपूर्ण हो। सवाल बोध का है, बोध बाहर खड़ा रहेगा हर घटना के। सृष्टि लय होगी, आएगी, बोध जो है बिल्कुल बाहर खड़ा है। उसने देखा परमात्मा में लय हो गई, परमात्मा से निकल गई, वो साक्षी ने देखा उस खेल। फिर मृत्यु में लय हो गई और जीवन में प्रवेश कर गई, ये साक्षी ने देखा। फिर नींद में चले गए और जागने में आ गए, ये साक्षी ने देखा। अब यहां तुम ना नींद हो, ना ये हो, ना वो, और ऐसे देखो तो तुम सब कुछ हो, ऐसे देखो तो सब कुछ। फिर तुम निर्विचार और विचार के घेरे में पड़ गए। अभी तुम्हें क्या लगता है कि जी जो विचार है इसके बगैर हम हो ही नहीं सकते। लेकिन बहुत गहरे में देखो कि बिना निर्विचार के विचार कैसे हो सकता। अगर विचार है तो विचार का अभाव भी तो होना चाहिए कहीं, किसी स्पेस में। जब सब चीजें ऐसी हैं तो फिर विचार में निर्विचार होना ही चाहिए, अभाव होना चाहिए। फिर तुम और नीचे आओ, फिर तुम शरीर पे आओ। ये मन की बात हो गई, वो ऊपर की बात हो गई, भाव की बात कहेंगे उसे। तुमको भाव में मृत्यु घटती है, विचार में नहीं घटती, भाव में घटती। और उससे ऊपर परमात्मा, परमात्मा से आए हम जीवन मृत्यु में, जीवन मृत्यु से आए दिन रात के घेरे में, दिन रात के घेरे से लौट के हम आ गए विचार और निर्विचार की खेल में। अब इससे और नीचे आओ, अब तुम शरीर हो, ये मोटी चीज हो, और बहुत बार तुम शरीर नहीं होते। अब तुम शरीर हो, ये मोटी चीज हो, और बहुत बार तुम शरीर नहीं होते। क्योंकि अगर शरीर है तो शरीर का ना होना भी होना चाहिए साथ साथ, छुपा छुपा रहता है। अगर तुम शरीर हो तो फिर शरीर का ना होना भी होना चाहिए। लेकिन हम शरीर के साथ इतना तादात्म्य हो गया कि शरीर के ना होने वाले तत्व को, ना होने वाला स्पेस, उस स्पेस को हम भूल गए
या बोधपूर्ण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शरीर के प्रति बोधपूर्ण होगा, ये पहली क्लास में आ गए अपन, बिल्कुल पहली क्लास काखा गा में आ गए। शरीर के प्रति अगर बोधपूर्ण होते हैं तो उस बोध में अशरीरी का बोध भी आएगा। जैसे ही तुम बोधपूर्ण होगे तो कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम स्पेस भी हो। अगर तुम शरीर हो तो तुम स्पेस भी हो, क्यों? अगर स्पेस नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर हो नहीं सकते, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज को गजब का सपोर्ट कर रही। बिना अशरीरी के, बिना स्पेस के तुम शरीर नहीं हो सकते, कोई उपाय नहीं। तो रामायण अपन ने यहां से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा कि चलते उठते बैठते आप शरीर के प्रति बोधपूर्ण हो और आपको निर्विचार, निरशरीर के, अशरीर के झोंके आएंगे। ध्यान में और क्या होता, तुम्हें अशरीरी होने का झोंका आता और उस झोंके को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, शरीर को पकड़ लेते। अशरीरी होने का बोध होता है तुम, लेकिन तुम क्या है, शरीर से चिपक इतने जोर से गए हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि शरीर ही सत्य है। निश्चित सत्य है शरीर, सत्य का एक पहलू है, लेकिन ये जो पहलू है बिना दूसरे सत्य के ये सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि शरीर है तो अशरीर भी है, स्पेस भी है। तो अब अगर आप थोड़े होश पूर्वक जियोगे तो पहली घटना तो क्या घटेगी होश में जीने से, कि कई बार चलते चलते तुम अशरीर हो जाओ, क्योंकि तुम शरीर भी हो और शरीर नहीं भी हो। ऐसी स्थिति होना चाहिए। फिर अगर ये सूत्र पकड़ में आ गया तो कभी तुम विचार होगे, कभी निर्विचार, ये सूत्र भी पकड़ में आ जाएगा। इसके बाहर खड़े हो गए, इसके बाहर खड़े हो गए, उसके बाद फिर रात में जब तुम सोओगे तो जागरण और नींद के बाहर भी खड़े हो जाओ। तुम जागरण को जागरण की तरह देख लोगे और नींद को नींद की तरह देखो, विचार को विचार की तरह देखोगे और निर्विचार को निर्विचार। तुम ना निर्विचार हो, मजा देखना, और ना तुम विचार हो, तो विचार और निर्विचार के बाहर हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। ना तुम शरीर हो ना तुम अशरीर हो, तुम दोनों के बाहर हो। ना तुम दिन हो और ना तुम रात हो, ना तुम मृत्यु हो ना तुम जीवन हो, और तुम दोनों के बाहर हो। और जब दोनों के बाहर हो तो जीवन और मृत्यु खेल है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि जीवन और मृत्यु होती नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि शरीर नहीं होता, शरीर ऐसा नहीं कह रहा कि विचार नहीं होते, लेकिन तुम विचार नहीं होते। तो तुम क्या कर रहे हो अभी ध्यान में, कि विचार से निर्विचार होने की कोशिश कर रहे हो, विचार से निर्विचार होने की कोशिश कर। अगर तुम्हारी समझ बहुत गहरी है और तुम कभी समझ पाओ जिस ढंग से उसको कहते हैं, तो तुम्हें विचार में भी निर्विचारता का अनुभव हो जाए। जब तुम होश से बहुत गहरे जियोगे तो तुम्हें शरीर में अशरीर का बोध भी होगा, क्योंकि ये संयुक्त है। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, ये एक पहलू हो ही नहीं सकता, दूसरा सिक्का उससे जुड़ा ही रहता, कि तुम शरीर होते हो और अशरीर होते हो, फिर तुम विचार होते हो और निर्विचार भी होते हो और युगपद होते हो। मजा देखो, जब बहुत तुम्हारी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड हो जाएगी तब इसको युगपद देख सकते हो। पहले तुम देखोगे कि तुम शरीर नहीं हो और तुम अशरीर नहीं हो। अभी तो ये झलके आएंगी कि शरीर से हम इतने चिपके हैं, तो यहाँ अशरीर का हल्का सा बोध कभी कभी पकड़ेगा। अब तुम्हारी दौड़ क्या रहेगी कि हम तो अशरीर को देखेंगे, अशरीर की तरफ तुम्हारा रुझान हमेशा फोकस में चला जाए। तुम शरीर को देखोगे बोधपूर्ण तो अशरीर को भी देख पाओगे, अशरीर भी तुम्हें दिख जाए। और जब बहुत गहरे में देखोगे तो इन दोनों को युगपत देखो। घटना में मजा जब ही आता है जब कोई आदमी विचार और निर्विचार को एक साथ देख रहा हो, विचार भी और निर्विचार भी एक साथ, क्योंकि तुम ना विचार हो ना निर्विचार।
तुम दोनों के बाहर खड़े हो। ये फार्मूला थोड़ी देर से पकड़ में, लेकिन हमें शुरू में क्या करना है कि शरीर के प्रति बोधपूर्ण हो और एक तय कर लो बहुत गहरे में कि तुम मात्र बोध हो, ना तुम शरीर हो और ना तुम अशरीर, तुम मात्र बोध हो, मात्र जानने वाले हो। ये प्रतिविज्ञा पहले होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला फिट होएगा। फिर ना तुम विचार हो ना निर्विचार। अब ना तो विचार से लड़ना, ना निर्विचार की खोज करना। मजा देखें, अभी हम क्या करते हैं, ध्यान में बैठते हैं तो विचार से लड़ते हैं कि हट जाए, और निर्विचार कैसे हो जाए। अभी ये तमाशे में गड़बड़ हो गई। ये जो तमाशा चलता रहता है, इसी की वजह से तुम लोग चूकते आ रहे हो बहुत दिन से। तो अभी आपको विचार भी स्वागत और निर्विचार का भी स्वागत। आपको विचार के बारे में कोई विचार नहीं करना और निर्विचार के बारे में कोई विचार नहीं करना। आप विचार करने वाले नहीं है, विचार विचार है और निर्विचार निर्विचार। वो द्वंद्व इसलिए है कि तुम साक्षी को ठीक से समझ सको, और साक्षी बिना द्वंद्व के होगा नहीं। द्वंद्व रहेगा तो हम दोनों चीजों को एक साथ समझते हैं तो हम तो बाहर हो गए ना। अगर हम कहें कि हम विचार हैं और फिर हम निर्विचार भी हो जाते हैं, ऐसा होता है, तो वे दोनों ही बातें झूठी होगा। फिर मन कहेगा कि मैं निर्विचार कैसे हूं जब विचार हूं तो, और विचार हूं तो फिर निर्विचार कैसे हूं। अगर मैं जीवन हूं तो मृत्यु कैसे होता। ये तो द्वंद्व रहेगा ही। आपसे कोई कहेगा कि तुम जीवन भी हो मृत्यु भी हो, तुम मानने बिल्कुल तैयार नहीं हो। आपसे कोई कहे कि तुम रात भी हो और दिन भी हो, तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है वो ये है कि तुम तो दिन हो रात नहीं हो, तुम तो जीवन हो मृत्यु नहीं हो, तुम तो शरीर हो अशरीर नहीं हो। तो तुमने क्या किया है, बजाय साक्षी होने के पकड़ बना ली। अब साधना भी करोगे तो क्या करोगे कि शरीर से अशरीरी होने की कोशिश करो, विचार से निर्विचार होने की कोशिश करो। अब तुम विचार नहीं होना चाहते, निर्विचार होना चाहते। तुम मरना नहीं चाहते, जीवित रहना चाहते हो। अब ये जो चाहे है ये साक्षी को नहीं होने दे रहे। बहुत गहरे में समझना पड़ेगा इस बात को। तुम्हारे अंदर से चाहे तो बिल्कुल मिटा दो, चाहे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे जैसी पैदा हुई, किसी भी तरह की चाहे पैदा, चाहे तुम्हारे एक पहलू की हो सकती है। चाहे में तुम एक पहलू को पकड़ लेती, जैसे अभी दिन में बहुत ज्यादा सक्रिय बने रहते। अब सक्रियता भी तुम्हारी चाहे, इतनी ज्यादा चाहे से भर जाती है दिन की कि तुम्हें ये बोध ही नहीं होता है गहरे में कि तुम सिर्फ दृष्टा हो इसकी, क्योंकि तुम एक पहलू को जोर से पकड़, किसी पहलू को नहीं पकड़ना, दोनों पहलू को नहीं पकड़ना, ना हमें दिन को पकड़ना ना रात को। कुछ मूड ऐसे हैं जो रात में जगने के प्रयोग करते। अब वो कहते हम तो रात में जागेंगे, रात भर बैठेंगे, तो दिन में मक्खी मारे, उससे काम नहीं होने वाला। तुम कोई विज्ञान नहीं समझने वाले हो, रात भर बैठे रहो, प्रयास करो कि हम रात के जग कर देखें, कुछ नहीं होने वाला। अति नहीं जाना। हमें बुद्ध कहते हैं कि हमें बीच में खड़ा रहे, संतुलन बना, और हर चीज गजब का संतुलन बनाए हुए तुम बिगाड़ते हो संतुलन। इसलिए मैं क्या कहता हूं कि तुम बिगाड़ने में तुम्हारी मास्टरी। हकीकत में तो सब कुछ इतना सुंदर है जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि सब कुछ संतुलन में चल रहा है। शरीर है अशरीर है, विचार है निर्विचार है। अगर तुम्हारा चुनाव नहीं है तो वे संतुलित काम कर रहे हैं। जो प्रकृति में होना चाहिए वो सब हो रहा, लेकिन तुम्हारे चुनाव आते। अरे उपनिषद ऐसा कहते हैं तो हमें तो बिल्कुल रात के रहस्य को समझना ही पड़ेगा, निर्विचार के रहस्य को समझ। अब तुम निर्विचार के रहस्य को समझने में सालों गुजार दिए, तो कहीं समझ में नहीं आ रहा,
क्योंकि समझोगे क्या, निर्विचार एक अवस्था है, विचार एक अवस्था है, वो अपना काम कर ही रही है, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें तो चाहे मिटा दो, एक ही काम है कि चाहे मिटाओ और अचाहे को जियो। अब तुम सिर्फ जी रहे हो हर घटना को, विचार भी सामने खड़ा है और चाहे से भरे हुए नहीं है आप, तो विचार अपना काम करने दो। और जब उसका काम पूरा होता है तो निर्विचार खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कोई उपाय नहीं है कि विचार बिना निर्विचार के जी सके। वो निर्विचार का पहलू आएगा ही, वो खड़ा होगा ही। तुम सिर्फ साक्षी बने रहो और तुम खेल देखोगे, निर्विचार भी गुजर गया और फिर विचार आ गया और फिर निचार, ऐसे करते 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 तुम्हें दोइयों का भ्रम खत्म हो जाएगा कि तुम ना तो विचार हो और न निर्विचार, तुम मात्र साक्षी हो। अब ये गहरा चला जाएगा तो ना तुम दिन हो ना तुम रात, फिर ना तुम जीवन हो ना तुम मृत्यु। और ये जीवन मृत्यु का जो खेल है ये चलता ही रहेगा, तुम तो साक्षी हो जाओ। और साक्षी में कई जन्म होते रहेंगे तुम्हारे, कई जन्म, और कई जन्म हुए हैं तुम्हारे साक्षी में। अब धीरे धीरे करते करते क्या बहुत जन्मों से क्या हो गया कि धीरे धीरे करते 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 तुम्हारा साक्षी थोड़ा सा ढीला पड़ गया। तो अभी तुम फंस गए तो फिर कोई ओशो जैसा खड़ा हो जाता, अब निकलो, अब तुम दोबारा से पढ़ो रामायण, तो फिर ABCD कराती है, तो फिर साक्षी हो। होएगा कुछ नहीं, वहीं के वहीं खड़े हो, कुछ नया नहीं मिलने वाला। फिर तुम्हें क्या खेल हो गया। फिर जैसे ही तुम साक्षी हुए जीवन खेल हो गया। अब विचार और निर्विचारता का गुण समझ गए, तुम बाहर खड़े हो तो ये दो ही खेल नहीं होगा, विचार भी खेल निर्विचार भी खेल। वो प्रकृति अपना खेल खेल रही, तुम बाहर खड़े, तुम काहे को पंगा लेते हो प्रकृति के खेल। जो मर रहा वो मर रहा, जो जी रहा वो जी रहा, तुम कहाँ रोते धोते हो ये मर गया और वो मर गया। तुम तो अपने मरने को दूसरा मरता उसे रोते हो, तो पंगे क्यों लेते हो? वो तो मरना और जीना जो है ना वो एक साइकिल चल रहा है। तुम्हें आधा सत्य पता होता है कि कोई मर गया तो तुम दहाड़ मार करो तुम्हारा मर गया, तब दहाड़ मार कर रो रहे हो बुरी तरह। कोई पैदा हो रहा है तो डंका बजा रहे। अब वो प्रकृति का खेल चल रहा है पूरा का पूरा, प्रकृति दोनों खेल खेल रही है और दोनों संयुक्त हैं। ये तो मैं अलग अलग समझा रहा हूं आपको। जब कोई आदमी को ये रियलाइजेशन आ जाता है तो वो विचार, और वो ये नहीं कहेगा कि मुझे विचार नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे बुद्ध पुरुष कि मुझे ऐसा नहीं होता, मुझे वैसा नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं होता, तो समझना कुछ गड़बड़ हो रही। उसे सब होता मुझे देखो, और वो सबके बाहर खड़ा होता सब है, क्योंकि सब सरफेस पे तो सब होगा। ये सारी सृष्टि चल रही है, बंद कैसे हो जाएगा? तुम सृष्टि में खड़े हो, ना विचार बंद होंगे ना भाव बंद होंगे, कुछ बंद नहीं होगा। हाँ एक बात है, तुम विचार नहीं रहोगे, वो तुम भाव नहीं रहोगे, तुम शरीर नहीं रहोगे, तुम अशरीरी नहीं रहोगे, तुम साक्षी हो, तुम मात्र साक्षी। तो अब गहरे में देखो तो बुद्ध पुरुष से ज्यादा सरल आदमी, तुम फंस जाओ उसके खेल में बुरी तरह, बातें कही जाती हैं वो कोई और तरह से, और बुद्ध पुरुष जो है ना संयुक्त हो गया सब में, वो विचार और निर्विचार दोनों के खेल को खेल रहा, जीवन और मृत्यु दोनों के खेल को खेल रहा, दोनों के बाहर खड़ा, बिल्कुल बाहर खड़ा। वो सृष्टि पूरा खेल खेल रही है, उस खेल का वो आनंद ले रहा, देख रहा, वो दृष्टा है। क्योंकि परमात्मा को तो सिर्फ दृष्टा ही होना है अपने खेल का, तो वो बार बार इस प्रक्रिया में सो जाता है और बार बार फिर खड़ा होता है। ये उसी का खेल चल रहा है, वो दृष्टा बन के इस खेल को देखता है। अभी ऐसा मत समझ ला, मुझे जैसे रियलाइजेशन है मैं किसी दिन बुद्धू होऊंगा ही आपकी तरह, कोई उपाय नहीं है। ये साइकिल चालू है, चलते चलते कई जन्मों तक मैं साक्षी की बातें करूंगा लोगों से, बहुत दिनों तक करता 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 फिर मैं बुद्धू होने वाला हूँ, और बुद्धू हो के फिर बुद्ध होने वाला हूँ। और तुम कई बार बुद्ध हुए हो और कई बार बुद्धू हो रहे, अभी तुम्हें इस रहस्य का पता नहीं है। इसलिए हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताओ, हाय तौबा नहीं मचाना, ABCD से एक चीज को पकड़ लो, पहले दिन से ही पकड़ लो। अगर मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रही है तो शुरू हो गया खेल, फिर शुरू हो गए।
तो तुम एक साक्षी की अगर धारणा ही कोई मजबूत करना, अगर प्रेरणा से ही जीना, तो फिर साक्षी की प्रेरणा से जी कि तुम मात्र साक्षी, ना तो शरीर हो ना तो मन हो। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर है नहीं, तो ये हो गया खत्म या मन हो गया खत्म। मन ज्यों का त्यों रहेगा, शरीर ज्यों का त्यों रहेगा, भाव ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन तुम ना शरीर होगे, ना मन होगे, ना भाव। कृष्ण कहते हैं कि गुण गुणों में बरत रहे हैं और गुण के द्वारा प्रकृति अपना खेल खेल रही है, और तू खड़ा है बाहर। अब उससे कहा कि तू बंदूक तान मार, तो वो बीच में खड़ा हो। तो मैं बंदूक कैसे तानूं, मेरे चाचा मामा। कृष्ण कहते तेरे हैं वे चाचा। अरे मुर्दों को मार यार, ये तो पहले ही मर गए। देखो मारने का बहाना होता, मर तो पहले ही जाता है यार। तो तू बिल्कुल बाहर खड़ा है और वो रो दे रहा कि मैं तो भीतर घुसूंगा। और कृष्ण कह रहे कहाँ घुस रहा है तू जबरदस्ती। ऐसे ही हम घुसे पड़े हैं, हम रोते रहते हैं कि हमारा ये मर रहा, हमारा ये खो रहा। अरे तुम ही जो हो बाहर खड़े हो, तुम्हारी सत्यता तो बाहर खड़े होने की, और जो मरना और जीना वो साइकिल का हिस्सा है। वो तो प्रकृति में हो रहा, वो तुम में थोड़ी हो रहा, वो प्रकृति में हो रहा। प्रकृति खोती है और होती। बहुत गहरे नियम में जब तुम पहुंचोगे, जो परम नियम में, तो तुम्हारी दृष्टि इतनी बढ़िया हो जाएगी कि तुम प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक घटना को जो यहां घट रही है, किसी क्षण में परमात्मा की तरह देखो और किसी क्षण में वस्तु की तरह, व्यक्ति की तरह, पदार्थ की तरह, और तुम दोनों के साक्षी रहो। क्योंकि हर चीज हर पल लय हो रही। तुम देखो बहुत गहरे जाओगे, जब तुम्हारे भीतर बहुत गहरे जाओ, तुम्हारे अंदर जो विचार होते वे कहां चले जाए। किसी क्षण होते हैं, किसी क्षण नहीं होते, कहां चले जाए। होते हैं तो होते हैं, नहीं होते तो नहीं। ओवरलैपिंग की वजह से तुम उसका गेम नहीं समझ रहे। ये पूरी सृष्टि इसी तरह का खेल खेल रही। जिस तरह का तुम्हारे अंदर से विचार उठते, तुम्हारे विचार उठते हैं, क्यों उठते हैं कि ये सारी सृष्टि उठती, सारी सृष्टि परमात्मा में से प्रकट होती, और तुम सूक्ष्म रूप में विचार की तरह प्रकट होती, और ये सारी सृष्टि परमात्मा में लय होती, और तुम्हारा विचार गिर जाता। लेकिन तुम्हारे एक विचार और दूसरे विचार में इतनी ओवरलैपिंग है कि बीच में जो गैप है वो तुम्हें पकड़ में नहीं है। तुम विचार से विचार पे छलांग लगा रहे हो, और कोई बात विचार रुक नहीं सकता। लेकिन विचार पे विचार चढ़ा है, वो इसलिए चढ़ा है कि तुमने शरीर को इतना ज्यादा मान लिया और इतनी वासनाओं से भर लिया, इतनी कामनाओं से भर लिया कि दुनिया भर के विचार, आपके भी और दूसरों के भी, आपके विचार हो तब तक तो ये मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, जब बहुत सारी तमन्नाओं से, भावनाओं से, कल्पनाओं से हम भरे होते हैं, तो ये जितने लोग यहाँ बैठे इन सबके विचार भी हम अपने विचार बना लेते, तो ओवरलैपिंग हो जाए। तुम्हारे विचारों में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, तो ओवरलैपिंग हो जाए। तुम्हारे विचारों में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। इसलिए तो क्या होता है कि जब एकांत में चला जाता है आदमी, जब अकेला होने लगता, पहाड़ों पे चला जाए या कहीं पर ऐसा हो जाए, तो उसको थोड़ा सा गैप पकड़ में आ गया। अकेला जब भीड़ में तुम बाजार में जाओ तो तुम्हारे विचार बढ़ नहीं जाते, कितने बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम संयुक्त हो जाते, तुम इतने बेहोश हो, इतने बेहोश हो कि तुम सबके साथ संयुक्त हो जाए, तो सबके विचार तुम में से प्रवेश कर। और जब सबके विचार प्रवेश कर रहे हैं तो गजब की मारामारी हो जाती, ओवरलैपिंग होती। वहां निर्विचार को पकड़ना बड़ा मुश्किल मामला होता, वहां तुम निर्विचार को नहीं पकड़ सकते। इसलिए साधना, आश्रम में वो सब ड्रामाबाजी होती है कि एक बार तुम इस विज्ञान को पकड़ लो, फिर बाजार में जाना, फिर तो हर विचार में कितने विचार घुसते रहे उसमें तुम्हें शून्यता दिखेगी, तुम उस शून्यता को जी लोगे।
क्योंकि कोई विचार बिना निर्विचार के होते ही नहीं। तो उसके निर्विचार तत्व को पकड़ में आएगा साथ में तो तुम बाहर रहो, फिर फ्री हो जाओ। ऐसा विज्ञान है। तो अभी करना क्या है कि शरीर के प्रति बोधपूर्ण रहना, और इससे तुम्हें अशरीरी का पता लगेगा, तो ही पता मानना कि तुम शरीर के प्रति बोधपूर्ण। जो शरीर के प्रति बोधपूर्ण होगा उसे अशरीरी का, चलते उठते बैठते, उसे ऐसा लगेगा कि वो कुछ स्पेस है, वो अकेला शरीर नहीं, कुछ और तो स्पेस पकड़ में आने लगे। वो चीज अगर तुम्हारी सद गई तो ये विचार में आ जाएगी, फिर विचार में आएगी तो नींद में आएगी, नींद में आएगी तो मृत्यु में आएगी, और मृत्यु में जिसको आ गई उसके ब्रह्मांड में आ जाएगी। फिर ये सृष्टि को आप प्रतिपल लय होता और प्रतिपल प्रकट होता देख सकते हो। ये सब कुछ प्रतिपल मरता है, लेकिन ये तुम जिस समय में देख रहे हो उस समय में नहीं, उसका समय का निर्धारण कुछ और है। जैसे ये एक बीज वृक्ष बनता, तुम्हारे हिसाब से 50 साल लग। अगर तुम निर्विचार की अवस्था में हो तो ये प्रतिपल हो रहा, ये वृक्ष 50 बार बीज होकर मर गया और 50 बार वृक्ष हो। समय में तुम बांधते हो, यहां तुम जीते हो, यहां गति रुक जाती, तो तुम इसको इसके समय के हिसाब से देखो। और जब तुम हायर में चले जाओगे तो तुम्हें इसको समय के बाहर देखोगे, या तुम कोई समय के बाहर देखोगे। तो समय के बाहर जब तुम देखोगे तो तुमने देखा होगा कि जब तुम सपना देखते हो तो सपने में समय का स्केल बदल जाता है, देखो मापदंड नहीं रहते। तो तुम इतना बड़ा सपना देख सकते हो जिस सपने को जीने में तुम्हें 10 साल लग जाए। ऐसी ऐसी चीजें देखते हो। तुम्हारा बेटा छोटा होता है, बड़ा हो सकता है, और कहीं जा सकता है, और साधु हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। जैसे तुम फिल्म देखते हो ना, ये कि अभी तो वो पैदा ही हुआ है कोई, और थोड़ी देर में वो बड़ा हो गया, वो 3 घंटे में कितनी बड़ी रामायण चालू हो जाती। वहां समय को छोटा किया गया, तुम्हारे सपने में भी समय को, और तुम्हारे मूवमेंट में तो समय इतना छोटा है, इतना छोटा है कि सारी सृष्टि प्रकट होती है और लय होती है हर मोमेंट में। लेकिन यहां देखोगे तो वो लाखों वर्ष हो सकता, यहां देखोगे तो ऐसा लगेगा। इसलिए जब समय के बाहर कोई जाता है तुम्हें आश्चर्य लगेगा इस बात को सुन के। समय के बाहर तुम गए तो तुम्हारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी और 10-12 पिताजी, वे सब एक संग ही पैदा होते, एक साथ, और एक ही साथ मरते। तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा और तुम सब एक साथ मरते देखो, और एक ही साथ भी पैदा होते। फिर तुम राम को, कृष्ण को, शिव को, महावीर को, बुद्ध को, इन सब को एक साथ प्रकट होते और एक साथ लय होते देखो। क्योंकि जिस सब चीजें हमें दिख रही हैं टाइम, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि अतीत और भविष्य और वर्तमान, ये 3 नहीं है, ये एक ही है। अगर तुम मोमेंट में आ गए तो तुम्हारे जन्म और मृत्यु को तुम एक साथ देखोगे। जैसे 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 तुम अपने स्पेस में आओ, वैसे वैसे ये जो समय है, ये जो 70 साल तुम जिसे कहते, 80 साल के, ये एक क्षण भर में गुजर सकता, एक क्षण मात्र में। उस समय, वो समयातीत में, समयातीत में सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा। तो जब इतना फास्ट हो रहा तो जिसे तुम आज अतीत और भविष्य कह रहे, वो अतीत और भविष्य बिल्कुल वर्तमान में दिखेगा तुम्हें। तुम्हारे पिताजी और तुम एक संग, तुम्हारे पिताजी के पिताजी और तुम एक संग खड़े हो, अब वो अतीत और भविष्य, और तुम्हारा बेटा भी, वो भी एक साथ खड़ा, तो फिर क्या करो? तो जब तुम समयातीत होने लगो, अब ये जो बोध है ये क्या करता है, हमारे समय को छोटा करता चला। अब छोटा जितना समय तुम्हारा बाहर होगा उतनी जीवन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी,
कितनी सघनता से जीवन को जी रहे हो तुमने अपने बाप के बाप और बाप को एक पल में जी लिया, जरा अंदाज तो लगाओ। तुमने राम को, कृष्ण को, महावीर को, बुद्ध को एक क्षण में जी लिया। इतनी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो अगर तुम बोधपूर्ण जीने लगे तो ये जो दिन है ना तुम्हारा, जो बोझ की तरह लगता है, ये ऐसा लगेगा कि अभी सवेरा हुआ और अभी शाम हो गई, कुछ जैसे कुछ दिन में था ही नहीं। बिल्कुल इतना फास्ट है ये सब। जो तुम 70 साल की उम्र जीते हो जी, ये कुछ सेकंडों का खेल है, ऐसे समझिए। सेकंड तो मुझे कहना पड़ता है, नहीं सेकंड भी नहीं, जो 70 साल का खेल है तुम, ये एक क्षण में पूरा हो जाता है। इतना इसलिए क्या होता है कि जब किसी आदमी को बुद्धत्व घटता है तो वो तृप्त क्यों हो जाता? वो अनंत जीवन को एक क्षण में जी लेता, अनंत जीवन को एक क्षण में जी लेता है और मुक्त हो जाता। पूरी जीवन की समग्रता पकड़ में आ जाती। वो चांद तारों को जी लेता एक क्षण में। और हम अगर दिन छोटा कर पाए तो बहुत बड़ी बात। लोगों के लंबे दिन हो जाते, आज का दिन ही नहीं कट रहा, इतना लंबा हो जाता। अगर तुम जाग के जियो तो तुम्हारा दिन, तुम ये भी अंदाज लगा सकते हो कि जब तुम यहाँ रहते हो तुम्हारा दिन छोटा रहता है, और तुम घरों में रहते हो, बाजार में, और किसी का कर्जा वर्जा देना हो फिर तो देखो हिसाब किताब चुकाना हो। हिसाब किताब चुकाने वालों का तो दिन बहुत बड़ा होता है, रात हो ही नहीं पा रही, ऐसी हालत हो जाती। तो जीवन का सत्य क्या है? जीवन को फैलाओ मत, गहराओ। ये महान सूत्रों में से हम जीवन को फैलाने चले, गहरा नहीं रहे। जीवन को गहराने का नाम है जिंदगी, जीवन को फैलाने का नाम है उपद्रव। हम जीवन को फैलाने की दुनियादारी करते हैं। फैलाओगे तो और बेहोशी बढ़ेगी। और जीवन को गहराओ, होश पूर्वक रहोगे तो तुम तक आ जाओगे, और सब कुछ तुम में लय होता दिखेगा तुम्हें। इतनी गहराई से जी लोगे तुम दिन को कि रात के मजा आएगा तुम। और फिर रात को ऐसे जियोगे कि जैसे क्षण भर सोए थे, जैसे निमिष मात्र को नींद आई थी और सवेरे उठ के खड़े हो। निमिष मात्र को जैसे मेरी आंख लगी थी और उठ गए, ऐसी स्थिति होती कि बस इधर झपकी लगी और इधर खुल गई, क्योंकि इतनी गहराई से नींद को जी लिया कि जब देखो जब फ्रेश खड़े, और गहराई से दिन को जियो। तो परम सूत्र जागृति का जो है वो ये है कि जीवन को फैलाना नहीं, गहराना है। समझ रहे मेरी बात? मेरा इशारा में क्या कह, जीवन को फैलाने में मत उलझाओ, गहराने में उलझाओ। गहरा करो इसे। अब मैं अपना जीवन गहरा करता हूं। इससे ज्यादा शायद कहा नहीं जा सकता। आज जो कहने में हुआ है, इससे ज्यादा कैसे कहा जा सकता? 1000 प्रयास करता हूं मैं कहने। आज तो बात इस डायमेंशन से तो समझ में, बात वही करता हूं, डायमेंशन बदलते हैं मेरे। मैं रोज रोज बैठूंगा तो कोई नए डायमेंशन से बात करूंगा, क्योंकि शायद इस तरफ से, शायद इस कोने से तुम्हें वो सूत्र पकड़ में आ जाए। तो मित्रों, अभी जरा जी के देखो, जीवन को फैला कर नहीं, गहरा कर देखो। जब बैठे हो और इतने जोर से बैठो कि पूरे बैठ जाओ, उसे गहरा के जियो। और जैसे ही हम गहरा के जीते हैं, साक्षी तो हो, साक्षी में ही गहरा सकते हो। साक्षी होगा तो ही तो गहरे हो। चलो तो इतने मजे से चलो कि चलने का काम ही पूरा हो जाए उस क्षण का। तो जीवन जितना गहराई से जिएगा जो आदमी, उतना जीवन की सत्यता का उसे पता लगेगा। जीवन हम उथला जीते हैं, भागते दौड़ते जीते हैं, हमें जीवन से परिचय ही नहीं हो पाता कि जीवन है क्या चीज। और जैसे ही होश जगेगा तो जीवन की इंटेंसिटी जब बढ़ जाती। जो मैं कह रहा हूं
कि बुद्ध और महावीर को भी जी लिया जाता है उसी क्षण में। तो बुद्ध और महावीर की भी स्मृति नहीं रहती कि वो कौन थे, कि कृष्ण कौन थे, वो दिमाग से निकल जाता है सबको, वो जी लिया जाता है। और हमें ओशो को भी जी लिया जाता है। सबसे पहले तो गुरु को ही जिया जाता है और गुरु से मुक्ति हो जाती, क्योंकि जिसको हम जी लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते। तुम शरीर को जी लोगे, शरीर से मुक्त हो जाओगे, विचार को जियोगे, विचार से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जीने का मतलब समझना क्या है, फैला के नहीं, गहरा के। और गहरा होगा साक्षी में। हर चीज तुम जब बोधपूर्ण जीते हो तो गहरी होने लगती, और जब तुम बोधपूर्ण नहीं जीते हो तो फैली होती है, और फैली चीज का कोई मतलब नहीं। तो अब मैं विदा लेता हूँ। उषा कहाँ चली गई? वो साथ गए हैं दोनों, हैं? रुद्रनाथ जी के साथ। तबीयत खराब हो गई? नहीं, रुद्रनाथ जी के साथ नहीं। अच्छा, वो वहां गई, वो बाबा के। हैं? तुम्हारी मर्जी। आपका प्रश्न गिर गया कि है? अब बाबा आप तो आपने जान लिया था। मैं तो सब कुछ जानता हूँ। जो मैं चाहती थी वही आप बोल रहे थे। हम तो वही करते हैं जो लोग मैंने चाहते हैं। सोचा था कि बस मैं बाबा को क्या लिखूं, मिलने